तो राम को हम क्या बोलते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम। और राम की मर्यादा क्या है? आत्मा राम की। वो हमेशा प्रेजेंट रहता है, उपस्थित रहता है, जो कभी अनुपस्थित होता ही नहीं। वही मैं हूं और वही आत्मा राम है। शरीर अनुपस्थित हो जाएगा, मन भी हो जाएगा, है ना? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति ये भी अनुपस्थित हो जाते हैं। वो तो एक ही दिन में हो जाते हैं। भूत, भविष्य, इवन वर्तमान भी अनुपस्थित हो जाता है। लेकिन मैं आत्मा राम कभी भी अनुपस्थित नहीं होता, हमेशा उपस्थित रहता हूं। तो अभी क्या उपस्थित है बताओ? राम उपस्थित है। बस राम ही उपस्थित है, मैं ही उपस्थित हूं, और बाकी सब अनुपस्थित है। तो आत्मा की जो सत्ता है ना, वो हमेशा उपस्थित रहती है, हमेशा, कभी अब्सेंट होता ही नहीं। बाकी चीजें आने जाने वाली, आनी जानी सो माया। इधर नेक भी दे दिया। तो जो भी चीज आती है और चली जाती है, समझ जाना है माया। आपके अनुभव आते हैं, चले जाते हैं, कुछ दिख रहा है फिर नहीं दिख रहा है, बस सब माया है। कोई घटना घट गई, वो भी माया है। घटना घटेगी बोलते हैं ना, अगर वो घटना होता तो फिर अभी घटना घट गई, फिर कभी अघटित हो जाएगा, तो ये तो गलत हो गया ना। सत्य तो हमेशा रहेगा ना, घटना में कभी नहीं आता आत्मा। तो क्या आता जाता नहीं है? स्वयं को छोड़ के कौन सी ऐसी वस्तु है जो आती जाती नहीं है? सब आता जाता है। और जो कभी आता नहीं, न कहीं जाता है, रामो न गच्छति न तिष्ठति, न सोचती न कांक्षति। राम यानी आता जाता नहीं, न बैठता है, न तिष्ठति। ये आना जाना बैठना ये सब शरीर का धर्म है ना। न सोचती, सोचना किसका धर्म है? मन का, बुद्धि का। न कांक्षति, न इच्छा करता है। यहां तक माया है। तो माया से परिचित रहो, है ना। तो फिर राम क्या है? मुद्दा तो ये है ना, राम क्या है फिर? बताओ। ऑलवेज प्रेजेंट।
जो उपस्थित है बस, बस राम ही उपस्थित है ना, उसको मैं नहीं बोलोगे तो भी चलेगा, लेकिन फिर भी अभी मैं से टैली करो, मैं आत्मा राम। क्योंकि अपन ना भगवान जब भी लाते हैं ना तो खुद को छोड़ देते हैं। आप सहित सारा चराचर राम है, आप सहित, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अभी कौन उपस्थित है? मैं ही तो उपस्थित हूं ना। बाकी सब साइलेंट, मैं ही उपस्थित हूं। बाकी सब अनुपस्थित है। तो इसी उपस्थिति में रहो, तो ये उपस्थिति सघन होती जाएगी और सघन हो जाएगी। उपस्थिति मात्र। तो राम दरबार लगा हुआ था और राम खड़े हुए, तो सब ऐसे सरेंडर हो गए, सब झुक गए। हनुमान जी, भरत, लक्ष्मण, पूरी वानर सेना, पूरे अयोध्यावासी, सब सरेंडर हो गए। तो जब मैं उपस्थित होता है, खड़े होता है, अपने आप में आता है, सब सरेंडर हो जाते हैं। मन, बुद्धि, ये संसार, सब साइलेंट, सब समर्पित हो जाते हैं। एकदम चुप। और जैसे ही सब समर्पित होते हैं, तो जिस पर समर्पित होते हैं वो भी वही हो जाते हैं। कप चीनी पे समर्पित हुआ तो कप भी चीनी ही हो गया ना। तो सब राम हो जाते हैं। मन भी राम, बुद्धि भी राम, देह भी राम, जो दिख रहा है सारा चराचर सब राम। तो आप सहित सारा चराचर राम, राम ही राम है। तो राम छोड़ गति दूसर नाही, बाकी सब दुर्गति है, राम ही सदगति है।
तो सब में रमा है ना, सब में रमा है। देखो तो मैं आत्मा राम शरीर के रोए रोए में रमा हूं ना। मैं आत्मा राम देखने वाला हर दृश्य में रमा हूं। देखने वाला ही दिख रहा है। बगैर देखे आप देख के बता दो। तो देखने वाला ही राम दिख रहा है। राम तो राम जब राम को ही देखता है तब आत्मदेश। और राम अगर कुछ और देख रहा है तो वो माया देश। तो अपने मैं से भिन्न आपने इस जगत को देखा, इस विश्व को स्वयं से अलग समझा या देखा, तत्क्षण आत्मदेश से आपका पतन हो जाएगा। मैं से भिन्न कुछ होता ही नहीं। तो मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। क्योंकि मैं देखता हूं तब दिखता है ना, देखने वाला ही दिखता है ना। अरे भाई एक चीज बताओ, दृश्य दिखता है कि देखना दिखता है? देखना दिखता है ना। हाँ, दृश्य ये जो भी दृश्य है, ये शरीर मन भी दृश्य है ना, बुद्धि विचार, और इधर जो भी दृश्य है, क्या बगैर देखे दिखता है? नहीं दिखता ना। साफ साफ बात है, देखना ही दिखता है ना। तो मैं ही हूं ना जो दिख रहा हूं, भाषित हो रहा हूं। यानी ये जो दृश्य है ना, खुद से कभी दिखता है क्या? नहीं। शरीर भी खुद से नहीं दिखता, मन विचार हमारे भाव भी खुद से नहीं दिखते। जब हम देखते हैं ना तभी दिखता है। तो देखना ही दिखता है, तो मैं ही दिखता है। राम ही देख रहा है और दिख रहा है। इसलिए दो बार राम राम बोला गया। फिर भी यहां डाउट करो तब तो बात बनेगी। ऐसे कैसे, ये तो साफ साफ दीवार है, ये कप है, आप बोल रहे हो मैं ही दिख रहा हूं। बार बार एक ही पॉइंट पे रेस करो। प्रकट होना चाहिए ना एकदम, क्योंकि एक सूत्र सॉल्व हो गया तो सब सॉल्व हो जाएगा।
ये तो साफ साफ दीवाल है, ऐसा पूछो ना आप लोग। आप बोल रहे हो कि मैं ही हूं, ऐसा कैसे? है कि नहीं भाई? तो ऐसा पूछते भी नहीं हो आप लोग। हाँ, आपने बता दिया ना, इसी की सत्ता से, मैं की सत्ता से ही सब ये बना हुआ है। आपने बता दिया क्या विशेष कारण से हाँ, हाँ, मतलब वो क्लियर होना चाहिए, ताकि स्वप्न में भी डाउट ना है, स्वप्न में भी संदेह नहीं होना चाहिए। इसी की सत्ता में से चला कर खड़ा हुआ है। हम्म। उसी की मत बोलो आप, मेरी सत्ता बोलो, तो फिर अलग हो जाएगा भगवान। हम्म। यानी मैं देखता हूं तब दिखता है। सच में ये दीवार आपको लग रहा है मैं ही हूं? सच बोलना भैया, ईमानदारी से। नहीं लग रहा ना यार, देखो ऐसा बोल, आप लोग डाउट ही नहीं करते। डाउट नहीं है। सच में लग रहा है मैं ही हूँ दीवार। हाँ, मैं देखता हूँ कभी। वो तो ठीक है सूत्र, लेकिन क्या ये दीवार मैं हूं ऐसा लगता है सच में? हाँ हाँ, बिल्कुल। अच्छा, अच्छी बात है भाई। लेकिन आ गया। क्योंकि मेरे अलावा कुछ भी नहीं, हम्म। मेरी प्रेजेंस से ये प्रेजेंस। हम्म। ठीक है आपका कहना, टचिंग भी है, बट और क्लियरिफिकेशन होना चाहिए। आप बताओ, ये दीवार लगता है कि मैं लगता हूँ? दीवार ही लग रहा है, यस, दीवार। दीवार ही है, जब मेरे को कोई टच करेगा तो फील होगा। अब दीवार को टच करेगा तो मुझे तो अभी फील नहीं होगा, तो मैं कैसे बोलूं? हाँ, वो तो शरीर दृष्टि से बोल रहे हो आप। वैसे तो भरा हुआ है सारा यहाँ पे प्रेजेंस से। हम्म। बताइए। यस। हाँ, ईमानदारी मस्ट है, भले क्लियर ना हो चलेगा, लेकिन ऑनेस्टी मस्ट है। आप बताइए। दिवाली है, अब आप बोलो। दीवाल जैसा तो लग रहा है कुछ कुछ, है ना? मिक्स अप, ओके। अगर मैं आत्म देश से देख रहा हूँ, हम्म। मैं तब भी उसको वैसा नहीं महसूस कर पा रहा हूँ कि मैं ही हूँ। हम्म। ठीक है, देखो इसको दूसरे ढंग से कैच करते हैं, ठीक है? तो पहले खुद में टैली करते हैं, फिर इधर टैली होगा। पहले अपने आप में। तो शरीर का अनुभव करो, तो किसका अनुभव होता है? अनुभव देश में आ जाओ, तो अपना ही अनुभव हो रहा है ना। कहाँ शरीर का अनुभव होता है भाई? शरीर में भी हड्डी है, मांस है, ब्लड है, और पता नहीं क्या क्या है, और डॉक्टर लोग जानते हैं सब। तो किसी को भी अनुभव हो रहा है क्या? बल्कि जो भी आप पढ़े होगे डॉक्टरी में, कुछ भी अनुभव हो रहा है, अपना ही अनुभव हो रहा है ना। ठीक। अब चलते हैं मन। मन का अनुभव करो।
देखो कहाँ है मन, और अनुभव में लाओ अनुभव। तो मन का अनुभव होता है क्या? नहीं होता। नहीं होता। ठीक है, तो इसको बोलते हैं विकल्प। जो सुनने में तो रहे लेकिन अनुभव में ना आए, उसको बोलते हैं विकल्प। ठीक है, सुनने में है लेकिन अनुभव करने जाओ तो नहीं मिलता, या जानने जाओ उसको तो नहीं मिलता। ओके, अब ये तो हो गया शरीर का। जब मैं अनुभव करता हूं तो मुझे किसका अनुभव होता है? स्वयं का। जिसका कोई है नहीं वैसे। हाँ, लेकिन खुद का हो रहा है ना अनुभव, निर्भर, साइलेंस, या जो भी बोल लो। और मन का अनुभव करने जाओ तो किसका अनुभव होता है? स्वयं। स्वयं का। तो आंखें अब खोल लो आप लोग, इसमें किसी को तो डाउट नहीं है। यस, इतना भी बहुत है। तो जब मैं शरीर का अनुभव करता हूं तो मुझे अपना ही अनुभव होता है। मन का अनुभव करता हूं तो अपना ही अनुभव होता है। अब ऐसे ही इस दीवार का अनुभव करो। हाँ, देखो आंख बस खुली रहे विंडो जैसे, और महसूस करो अनुभव होता है। अपना ही होता है। यस, ये लो आ गया ना। हाँ, आप ही हो ना। अरे भाई देखो, ये शरीर 5 तत्वों से बना है, बाहर जो भी बना है वो भी 5 तत्वों से बना है। क्वांटिटी भर का तो खेल है, इधर ज्यादा क्वांटिटी, इधर कम क्वांटिटी है। अनुभव में अपना ही अनुभव होगा। अब जैसे शरीर के में हड्डी का अनुभव नहीं हो रहा है, अपना अनुभव हो रहा है। इसमें भी ईंट का, सीमेंट का अनुभव नहीं हो रहा है, अपना ही अनुभव हो रहा है ना। उस पे निष्ठा करो ना। इस हिसाब से तो कुछ भी अलग नहीं है। यस, आ रहा ना। हाँ, सत्य है तो आएगा ही वो, झूठ है तो कभी नहीं आएगा। अब आप बताओ, मिक्सअप है कि क्लियर है? क्लियर है। अब इस आकाश का अनुभव करो, ये बीच का जो दीवार और शरीर के बीच का एरिया है, आकाश। हाँ, अपना ही अनुभव हो रहा है ना। हाँ, तो मैं हूं ना भाई। बट इस पे जियोगे अवेयर होके तो ये सघन होगा। और ये पॉइंट ख्याल रखना। हाँ, ये टचिंग हो गई, ये अच्छी बात है, बट ये और सघन होता है, डेंस होता है बिल्कुल। आप पूरे ब्रह्मांड का अनुभव करो। अब जैसे ही मैं ब्रह्मांड बोला तो मैं ही ब्रह्मांड हो गया, ब्रह्मांड होके ब्रह्मांड का अनुभव किया, और बोला मेरा ही अनुभव हो रहा है। हाँ, अभी तक ब्रह्मांड का ख्याल नहीं था, मैं ही ब्रह्मांड बन के ब्रह्मांड का अनुभव किया। राइट? एनी डाउट? अब जब मैं शरीर का अनुभव करता हूं तो मुझे अपना अनुभव होता है, मन का अनुभव करता हूं तो मुझे अपना अनुभव होता है, और पूरे ब्रह्मांड का, पांचों तत्व का अनुभव करता हूं तब भी मुझे अपना अनुभव होता है। लेकिन जब मैं स्वयं का अनुभव डायरेक्ट करने चलता हूं तब मुझे कुछ भी अनुभव नहीं होता, क्योंकि मैं अनुभव से भी परे हूं।
जो पॉइंट कल चला था। तो जब मैं स्वयं का अनुभव करने चलता हूं तो अनुभव का विकल्प गिर जाता है, और कुछ भी अनुभव नहीं होता। इसका अर्थ ये नहीं है कि वहां अनुभव शून्यता है। न अनुभव है, न अनुभव शून्यता है। परफेक्ट यही आत्मदेश है। मतलब डेडनेस नहीं है, अनुभव शून्यता भी नहीं है, न अनुभव है। तो न अनुभव, न अनुभव शून्यता। यस। ये भी शब्दातीत हो गया। अब कुछ भी बोलना थोड़ा गड़बड़ है यार। तो जानने वाले को जानने चलो तो जानने का विकल्प गिर जाता है। तुरंत प्रैक्टिकल देख लो, है ना। देखने वाला बोलते हैं ना अपन, देखने वाले को देखने चलो तो देखने का विकल्प गिर जाता है, देखने का भाव ही गिर जाता है, जानने का भाव ही गिर जाता है। ये फिर आ गया आत्मदेश। हर एंगल से टैली होना चाहिए ना। हाँ। तो अब देखना भी नहीं है, जानना भी नहीं है, और अनुभव भी नहीं, और अनुभव शून्यता भी नहीं है। यस। अब जो है सो है भैया। अनिर्वचनीय, अव्याख्य, जिसकी व्याख्या नहीं हो सकती। तो ये साधना से है कि बगैर साधना के? अच्छा, मैंने जब नहीं बताया था उसके पहले से है कि अभी बताया हूं तब से है? पहले से है ना यार। हाँ, सदा से है, आपके समझने के पहले से है। हाँ, सत्य का कभी अभाव नहीं होता। तो जो हमेशा से है उसको आपने अभी जाना कि हमेशा से जानते हो? अभी ये जाना कि हमेशा से जानते हो। हाँ, यस। अभी जाना कि हमेशा से जानते हैं। वो एक अंदर ही अंदर ना आप उसको हमेशा से जानते हो। अभी लाइक ए सील मोहर लग गई, इन द सेंस कॉमन लैंग्वेज में बोले तो, है ना। हमेशा से जानते हैं तभी अभी जाने। ऐसा भी बोल लो। हाँ। तो बताओ आपको जमता है कि नहीं जमता है? इतना थॉट ही नहीं आता।
हाँ, ये तो और अच्छी बात। बट ये गहराई टच हो रही है ना, ज्यादा भी नहीं बैठती। हाँ, ये भी ठीक है। अरे यहाँ थोड़ा भी बहुत है। हाँ, जैसे संसार में ज्यादा भी कम है। संसार में आपको तीनों लोग का साम्राज्य मिल जाए, वो भी कम है, कचरा है। और यहाँ थोड़ा भी टच हो गया तो बहुत है। आनंद है उसका, क्योंकि असली धन है ये। अनंत का छीटा भी अनंत है। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि उसकी क्वालिटी है ना उसमें। हाँ। तो रीना जी बताओ, आप तो बता ही नहीं रहे। अनुभवातीत में अनुभव हम्म। हम्म। तो कैसा लग रहा है? एकदम साइलेंट। साइलेंस। तो मैं परे से परे होते हुए भी अभी मौजूद हूँ। हाँ। तो ऐसे प्रगटीकरण होता है सत्य का, प्रकट होने को मांगता। तो मैं दीवाल होके दीवाल का अनुभव करता हूँ, आकाश होके आकाश का अनुभव करता हूँ, सर्व होके सर्व का अनुभव करता हूँ। तो भैया बहुत सारे लोग मेला देख रहे हैं, सब मेला देखने वाले हैं, सब मेला देखने वाले हैं। और सब में से एक एक को निकाल दो तो मेला कहाँ है? देखने वाला ही मेला है। सब देखने वाले, मेला देखने वाले। तो सब में से एक एक को निकाल दो, मेला कहाँ है? मेला देखने वाला ही मेला होके मेले को देखता है। अरे यार, इसको ऐसे लो, सब संसार को देखने वाले हैं, ठीक है। अब सबको निकाल दो एक एक करके, अब संसार का है, देखने वाला ही संसार है ना। आप ही संसार बन के संसार को देखते हो ना, मेला बन के मेले को देखते हो, मन बन के मन को देखते हो, शरीर बन के शरीर को देखते हो। मैं देखता हूं तब दिखता है ना, देखना ही दिखता है।
अब इसको उल्टा लो, अब अपने मन को बोलो कि मेरे को देख के दिखा, बुद्धि को बोलो मेरे को जान के बता। दृश्य को बोलो दृष्टा को देख के बता। रिवर्स आ जाओ पूरा, इनका तो वजूद ही नहीं नजर आता। वजूद ही खत्म हो जाता है। हाँ, क्योंकि इनका वजूद है ही नहीं रियल में, मानते हो तब आ जाता है। मानने का नाम ही मन है। और आत्मा क्या है? अमानीय पद, जहां किसी भी तरह की मान्यता नहीं, जैसा हूं वैसा हूं। तो मैं सर्व में सर्व रूप से सर्व होकर हूं। मैं सर्व में सर्व रूप से सर्व होकर हूं और सर्व से परे भी हूं। यानी जब ये सर्व नहीं रहता तब भी हूं। देखो ये कैसे होता है। मैं सर्व में, मैं ही अभी सर्व हो गया और क्या बोला? सर्व में, सर्व रूप से, मैं ही सर्व रूप से हो गया, सर्व होकर हूं, सर्व होकर हो गया। और फिर क्या बोला? मैं सर्व में सर्व रूप से सर्व होकर हूं। क्योंकि जब मैं सर्व नहीं बोला था तब आपको सर्व का ख्याल था क्या? नहीं था। तो आप ही सर्व हुए ना बोलते ही, और उसका अनुभव किए सर्व होकर। और फिर क्या बोले? मैं सर्व में सर्व रूप से सर्व होकर हूं। लेकिन ये सर्व हमेशा रहता नहीं, सब बनता बिगड़ता है। फिर आप क्या बोले? सर्व से परे भी हूं। कितना क्लियर है यार। कितना क्लियर है, साफ साफ है ये। तो मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं। अब मैं ही मैं हूं तो ये बीच में ही, मैं ही क्यों लगा रहे हो? बस मैं हूं। और केवल मैं हूं, बस मैं हूं। तो बार बार क्यों बोलूं मैं हूं? है ना? किसको सुनाना है? किसको सुनाना है? पागल है क्या? मैं हूं बोले, है ना? कोई पूछता है तब मैं बोलता हूं मैं हूं, वहां तक ठीक है ना? वो तो मैं हूं ही, क्या बोलना बार बार मैं हूं मैं हूं। तब असली मैं हूं। यानी जहां संज्ञा नहीं है, शब्द नहीं है।
कुछ ना बोले तब, बोले तब भी। स्टॉप वाली बात, हम्म कुछ ना बोले तब भी जो है। हम्म कुछ नहीं बोले तब भी मैं हूं, बोल दिया तो क्या दिक्कत है क्या, तब भी मैं हूं। क्योंकि सुप्रीम सुप्रीम होता है, वो 24 घंटे बोले तब भी मैं हूं, और 100 साल ना बोले तब भी मैं हूं। वहां कोई नियम कायदा नहीं है फिर। अटके मत करो, सीधा बोला करो। क्योंकि सहज पद से ही हम बोल रहे हैं, सहज पद से, राइट। विशिष्ट पद में हम मौन हो जाते हैं। ना ऐसा नहीं, मतलब पहली लाइन सही है। सहज में मौन भी हो ना आप, और सहज में बोलते भी हो। हाँ, दोनों है। अरे यार देखो, मौन और बोलना मेरे से सिद्ध होते हैं, ये क्या मेरे को सिद्ध करेंगे? इनसे मैं कैसे सिद्ध हो जाऊंगा जी? ये मौन है और ये वाणी है, ये मेरे से सिद्ध होते हैं ना, ये मेरे को कैसे सिद्ध करेंगे? क्या ख्याल है? हाँ, अरे सॉलिड है आत्मदेव यार, अपनी अपनी महिमा पहचानो ना आप। हाँ, स्वयं की पहचान है ये। क्यों रीना जी, तो आप बोल भी सकते हो, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा अपने बारे में बार बार सुनोगे ना, तो निष्ठा पैदा होती है, हो रही है ना, धीरे धीरे अपने पे ही निष्ठा पैदा होने लगती है। इसको बोलते हैं आत्मनिष्ठा। प्रेम रखता हूँ, हाँ अपने से प्रेम रखता हूँ। हाँ, अपने से प्रेम। हाँ, क्योंकि आप जानते हो ना कि यार केवल मैं ही तो सत्य हूं, तो सत्य से ही तो प्रेम करोगे। झूठ से प्रेम किए आज तक, धोखा खाए, हाँ, हर जगह एक धोखा ही मिला। तो सत्य से ही प्रेम होना चाहिए, तब प्रेम शाश्वत है, तब प्रेम परमात्मा है।